बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है अल्लाह पाक के फजल करम के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस स्पेशल केपीके और फाटा की फेमस मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। आप इसको दम पुख्त कढ़ाई भी कह सकते हैं, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। सो आपने पूरी वीडियो देखनी है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। ट्रस्ट में जब आप एक बार घर वालों को या गेस्ट को बना के पेश करोगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने खुद घर में बनाई है या बाजार से लाए हो। टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो मैंने मटन लिया है। इसको नमक और सिरका लगा के अच्छी तरह वॉश कर लिया है और छोटे पीसेस में कट करवा लिया है क्योंकि मुझे इसकी मटन कढ़ाई बनानी है। फर्स्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप, गोश्त को मैं मैरिनेट करूंगी। इसके लिए इसको मैंने एक खुले बर्तन में डाल दिया है। 2 बड़े साइज़ की इसमें मैं हड्डियाँ ऐड कर दूंगी टेस्ट के लिए। 1.5 किलो गोश्त के लिए 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम मैं नमक का ऐड करूंगी। इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके तो मैरिनेट होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए साइड पर रख दूँगी। बहुत कम और बेसिक इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड करूँगी। आलू 1 पाव, इसको मैंने अच्छी तरह वॉश करके तो हाफ कट कर लिया है। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको भी अच्छी तरह वॉश करके हाफ कट कर लिया। आप चाहे तो ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून काली मिर्च, इसको भी मैंने दरदरा सा मोटा मोटा सा पीस लिया है। लेमन जूस 2 टेबलस्पून। अदरक 2 इंच का 1 पीस, इसको मैंने 4 पीसेस कर लिए हैं। 1 लहसुन का फूल, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इनको भी मैंने हाफ कट कर लिया है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें ऐड करूंगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। गोश्त को मैरिनेट हुए 20 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसने पानी छोड़ दिया है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। खाना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाऊँगी क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। अगर आप देगची में पकाना चाहते हैं तो आप उसमें भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में फर्स्ट लेयर मैं गोश्त की लगाऊंगी। उसके ऊपर मैं आलू अच्छी तरह सारे अरेंज कर दूंगी। आलू अच्छी तरह अरेंज करने के बाद मैं लहसुन अदरक अच्छी तरह अरेंज करूंगी और बाकी का बचा हुआ गोश्त जो है उसकी भी लेयर दे दूंगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बाकी का बचा हुआ गोश्त ऐड करने के बाद मैं इसमें टमाटर अच्छी तरह अरेंज कर दूंगी। आपने करना क्या है, वीडियो को गौर से देखना है, स्टेप्स को फॉलो करना है। प्याज़ों को अच्छी तरह अरेंज करने के बाद मैं इसमें लेमन जूस ऐड करूंगी। अब लास्ट में इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें और काली मिर्च ऐड करूंगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे वाली जो कढ़ाई है बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल वाली रेडी हुई थी। और हाँ, इस स्टेज पे आपने ऑयल या घी बिल्कुल भी इसमें ऐड नहीं करना है। 1 गिलास में इसमें पानी का ऐड करूँगी। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी क्योंकि सब्जियाँ भी पानी छोड़ेंगी और गोश्त भी पानी छोड़ेगा। अब मैं प्रेशर को बंद कर दूँगी और 15 से 18 मिनट के लिए प्रेशर लगा दूँगी। और ख्याल रहे कि आपके प्रेशर का टाइम तब स्टार्ट होगा जब सीटी बजेगी। 18 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और आप देख सकते हैं इसका पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको मैं कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लूँगी। सबसे पहले मैं आलू जो है वो सेपरेट कर लूँगी क्योंकि आलू बहुत ज़बरदस्त वाले गल चुके हैं। अगर मैं कढ़ाई में अभी से ऐड करूँगी तो ये हलवा बन जाएंगे। आलू सेपरेट हो चुके हैं। गोश्त को मैंने कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। फ्लेम को मीडियम टू हाई कर दिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें 1/2 कप ऑयल का ऐड करूँगी। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही गोश्त का पानी ड्राई हो जाएगा तो 7 से 8 मिनट के लिए इसके मैं फाइनल वाली भुनाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के बाद गोश्त में जो थोड़ा बहुत पानी था वो भी ड्राई हो चुका है और गोश्त भी बिल्कुल हलवा नहीं बना है। अब मैं इसकी फाइनल वाली भुनाई कर लूँगी। इसकी भुनाई होते हुए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट में मज़ीद इसकी भुनाई करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। अब लास्ट में मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। 2 से 3 मिनट के लिए फाइनल वाली भुनाई कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल डिलीशियस स्ट्रीट स्टाइल दम पुख्त कढ़ाई सर्विंग के लिए रेडी है। आई होप कि आपको डिफरेंट तरीके से तैयार की हुई दम पुख्त कढ़ाई की रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करनी है। जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।